हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे, जमकर सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्योंकि इस बार पेपर छोड़ना नहीं है, अच्छे से पेपर लगाना है और सीटेट को क्लियर करना है। तो आज मैं लेकर आई हूँ ईवीएस के कंटेंट के प्रीवियस ईयर के 15 क्वेश्चन जो कि 2021 के हैं। तो चलिए बिना इधर उधर की बातें किए हुए क्वेश्चन लगाते हैं और आप भी क्वेश्चन को ज़रूर लगाइएगा और अपने स्कोर हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और यदि चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाए। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि ईवीएस की एक अध्यापिका की कक्षा में अबू धाबी का एक छात्र है। अध्यापिका की ऑनलाइन कक्षा लेने का नियत समय 10 AM IST। अबू धाबी वाले विद्यार्थी का उसकी ऑनलाइन कक्षा में अपने घर से उपस्थित होने के लिए क्या समय होगा? तो GST गल्फ स्टैंडर्ड टाइम, जिसको हिंदी में खाड़ी मानक समय बोला जाता है, इंडिया के टाइम से 1.5 घंटे पीछे होता है। तो इसके लिए अगर इंडिया IST जो कि इंडिया स्टैंडर्ड टाइम होता है तो उससे 1.5 घंटे पीछे चलता है। तो अगर इंडिया में 10 AM हो रहा है तो वहाँ पे 8:30 AM होगा, जो कि इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है। तो इसलिए इसका कोई भी इसमें आंसर नहीं होगा, इसमें आंसर गलत दिया हुआ है। इसका राइट आंसर जो होगा वो 8:30 सुबह का आंसर होगा। तो इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर नहीं लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में भोजन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के तेल का उपयोग सबसे कम होता है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे कम, ये नहीं कि भारत में कौन से तेल का उपयोग सबसे कम पे ध्यान ही नहीं दे और सरसों का तेल लगा ले, क्योंकि इंडिया में तो सबसे ज़्यादा सरसों का ही तेल उपयोग होता है। तो चलिए इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पाम का तेल यूज़ होता है, सरसों का तेल यूज़ होता है, नारियल का तेल सबसे कम यूज़ होता है। नारियल का तेल सिर्फ गोवा के लिए आपने पढ़ा होगा कि गोवा में यूज़ होता है, वहाँ पे नारियल के तेल में मछली को बना के खाते हैं। मूंगफली का तेल यूज़ होता है, इसलिए इसका आंसर जो है वो नारियल का तेल हो जाएगा, जो कि सबसे कम यूज़ होता है पूरे इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्य अध्यापिका ने ईवीएस के एक शिक्षिका से अपने ऑफिस के अंदर रखने के लिए पौधे चुनने के लिए कहा, वह निम्नलिखित में से कौन सा समूह चुनेगी? तो एलोवेरा, पिटूनिया, मनी प्लांट। सेकेंड है एलोवेरा, मनी प्लांट एंड क्रॉटन। तो क्रॉटन को कभी भी घर के अंदर हम नहीं उगा सकते हैं। सेकेंड में है मनी प्लांट, पिटूनिया, पुदीना। तो पुदीना को भी हम नहीं उगा सकते हैं। एलोवेरा, पुदीना, तो पुदीना को हम नहीं उगा सकते हैं, इसलिए इसका आंसर जो है वो फर्स्ट हो जाएगा, एलोवेरा, पिटूनिया, मनी प्लांट, जो कि हम घर के अंदर भी उगा सकते हैं। एंड ये घर में ना थोड़ी सी शांति का माहौल भी उत्पन्न करता है, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो फर्स्ट हो जाएगा। वीडियो को आप स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो आप जरूर पूरा क्वेश्चन लगाइएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप पूरे क्वेश्चन लगाइएगा और अपना स्कोर भी हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गांव में यह देखना साधारण है कि महिलाएं अनाज में से भूसी कैसे निकालती हैं और इस विधि को क्या कहा जाता है? तो छानना। तो अनाज से जो भूसी निकालते हैं उसको छानना नहीं कहा जाता है, हाथ से चुनना भी नहीं कहा जाता, उसको फटकना बोला जाता है। बिहार के लोग इस वर्ड को बहुत अच्छे से जानते होंगे, फटकने को, तो जिसको कि शुद्ध हिंदी में निष्पादन कहा जाता है। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो थर्ड हो जाएगा, निष्पादन, फटकना। थ्रेसिंग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवों में संबंध, जबकि एक जीव को सहचार्य से लाभ होता हो और दूसरे को हानि होती हो तो कहा जाता है? तो यह परजीविता कहा जाता है, जिसमें एक को लाभ हो रहा हो लेकिन दूसरे को उससे बहुत ही ज़्यादा हानि पहुँच रही हो तो उसको परजीविता कहा जाता है। और जिसमें दोनों को ही लाभ पहुँच रहा हो, जिसमें बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया जाता है भैंस और बगुला का, जिसमें भैंस के जो शरीर पे कीड़े मकोड़े होते हैं, बगुला उसको खा जाता है, तो इससे बगुला को भोजन मिलता है और भैंस को कीड़े मकोड़े से छुटकारा मिलता है। तो यह सजीविता का बहुत ही अच्छा उदाहरण है, लेकिन इसका आंसर जो है वो परजीविता होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां हैं, दुर्लभ प्रजातियां, लुप्तप्राय प्रजातियां, आयाती प्रजातियां, एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां। तो विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां उनको कहा जाता है जो किसी एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इसके लिए इसका आंसर जो 4 हो जाएगा कि एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियाँ उसको विशेष क्षेत्रीय प्रजातियाँ बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वनमूलन के परिणाम है? तो वनमूलन मतलब जो पेड़ों की कटाई होती है उसको वनमूलन बोला जाता है। तो ए है वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि। तो जब पेड़ कट जाएंगे तो वायुमंडल के तापमान जो है उसमें वृद्धि तो जरूर हो जाएगी, तो ये सही है।
सेकेंड है कि वायुमंडल में CO2 के स्तर में वृद्धि हो जाएगी जब सारे पेड़ कट जाएंगे और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी हमारे वायुमंडल में, तो ये भी सही है। थर्ड है कि भौम जल स्तर में वृद्धि, यानी कि जो भूमि के नीचे जल है उसमें वृद्धि हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है, उसमें कमी आ जाएगी अगर धरती से पेड़ काटे जाएंगे। तो डी है कि बाढ़, सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं से के होने की संभावना में वृद्धि हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, तो इसका आंसर जो है वो ABD है, और ABD जो है वो थर्ड नंबर पे है, तो इसका आंसर जो है ये थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठंडे और गर्म रेगिस्तान को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ये है गर्म रेगिस्तान में अधिक तापमान होता है जबकि ठंडे रेगिस्तान में कम तापमान होता है, तो बिल्कुल सही बात है, ये तो साफ साफ जाहिर हो रहा है कि गर्म रेगिस्तान है तो वहाँ तापमान अधिक होगा और ठंडा रेगिस्तान है तो तापमान कम होगा, तो ए सही है। बी है कि गर्म रेगिस्तान पर सूर्य और रेत की अधिकता होती है, ठंडे रेगिस्तान में इसमें भूमि बर्फ और हिम से आच्छादित होती है, बिल्कुल सही बात है। सी है गर्म रेगिस्तान लाल या नारंगी होते हैं जबकि ठंडे रेगिस्तान स्लेटी होते हैं, ये भी सही है। डी है गर्म और ठंडे रेगिस्तान में ऋतु के उतार चढ़ाव के महत्वपूर्ण प्रभाव की अनुभूति की जा सकती है, तो गर्म जो रेगिस्तान है उसमें नहीं की जा सकती है, मौसम में अगर इधर उधर हो जाए तो उसका अनुभव नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर ठंडे रेगिस्तान में मौसम का उतार चढ़ाव होता है तो उसको अनुभव किया जा सकता है, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो ABC है, डी नहीं है। तो ABC जो है वो सेकंड नंबर पे, इसलिए इसका आंसर जो है वो सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन्य जीवन के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उपवन पार्क महत्वपूर्ण है। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उपवन सबसे पुराना है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था, इसलिए जिम कॉर्बेट उपवन जो है वो सबसे पुराना है, इसलिए इसका आंसर जो है वो सेकंड हो जाएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उपवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए पदों के नीचे दिए गए पदों से बीज के अंकुरण के सही क्रम को पहचानिए। तो पतियों आने के बाद अल्पवयस्क पौधा अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, तो ये सबसे लास्ट में होगा, जब बीज अंकुरण हो जाएंगे, जड़ निकल जाएंगे, पत्ते निकल जाएंगे, उसके बाद वो अपना खाना बनाएंगे। बी है बीज एक छेद में पानी को सोखता है, जो बीजावरण को नरम कर देता है और फूट जाता है, तो सबसे पहला यही होगा, बी नंबर ही सबसे पहला होगा कि सबसे पहले बीज पानी को सोखेगा एंड वो फूटेगा। नेक्स्ट है कि बीज में अंकुरण होता है और वो ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो उससे पहले ई होगा कि बीज में एक छोटी सी जड़ निकलती है जो कि नीचे की ओर बढ़ती है, एंड उसके बाद डी होगा कि इस स्थिति में बेबी पौधा बीज में उपस्थित भोजन में जीवित रहता है। उसके बाद सी होगा कि बीज में अंकुरण होता है और वो ऊपर की तरफ बढ़ता है, एंड उसके बाद ए होगा, तो इसका आंसर होगा BEDCA। BEDCA देख लेते कहाँ है, BEDCA है वो थर्ड नंबर पे है, इसलिए इसका आंसर जो है वो थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजरे के बीज की खेत से प्लेट तक, मतलब बाजरे की बीज की खेत से प्लेट तक की सही यात्रा को चुनिए। तो पहला है फसल काटना, थ्रेसिंग एंड गूंथना, तो जब तक उसको फटकेंगे नहीं, पीसेंगे नहीं, तब तक गूंथेंगे कैसे, तो ये नहीं होगा। सेकंड है फसल काटना, फटकना, तो ये भी नहीं लग रहा है, पहले थ्रेसिंग होगा, नहीं, फसल काटने के बाद थ्रेसिंग हो, तो फसल काटना, थ्रेसिंग करना, फिर फटकना, फिर पीसना, गूंथना, बेलना, सेकना, तो यही सबसे सही क्रम लग रहा है, क्योंकि नीचे जो है थ्रेसिंग के बाद पीसना दिया हुआ है, तो पहले फटकना होगा फिर पीसना होगा, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो थर्ड सही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल आंकड़ों की पुस्तक दर्ज करती है लाल फूलों वाले पौधे, धरती पर उपलब्ध सभी पौधे और जानवर, धरती पर उपलब्ध सभी जानवर, लुप्त प्राय पौधे और जानवर। तो लाल आंकड़ा यानी कि रेड डाटा बुक जिसको बोला जाता है, उसमें जो भी जानवर या पौधे लुप्त हो रहे हैं उनका डाटा रिकॉर्ड किया जाता है, उनका डाटा लिखा जाता है, तो इसलिए इसका आंसर जो है ये 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है उत्तरकाशी में, दार्जिलिंग में, धर्मशाला में, ऊटी में, तो ये स्टेडियम जो है वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित है, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो फर्स्ट हो जाएगा, उत्तरकाशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहचानिए कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी एक दिशा में समुद्र है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इन सभी के एक दिशा में समुद्र पाया जाता है, लेकिन जो अंडमान निकोबार है ना वो आइलैंड है, इनके चारों ओर समुद्र पाया जाता है, और क्वेश्चन में सिर्फ हमें एक दिशा में पूछा जा रहा है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, तो इसमें सभी लग रहे हैं
क्योंकि नीचे वाले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। नीचे दोनों में ना मध्य प्रदेश दिया हुआ है और मध्य प्रदेश के किसी भी दिशा में समुद्र नहीं पाया जाता है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल के एक दिशा में जो है वो अरब सागर पाया जाता है, जबकि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के एक दिशा में बंगाल की खाड़ी पाई जाती है। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फसल काटने का पूर्व खुशी और उल्लास का प्रमुख अवसर होता है, सही कथन को पहचानिए। तो पहला है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में तिल संक्रांति को मनाया जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, जो कि 14 जनवरी को, जिसको हम मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं, तो वो फसल कटने, चावल जो कटता है उसकी खुशी में मनाया जाता है, धान जो काटे जाते हैं। तो ये सही लग रहा है। बी है झारखंड में पोंगल, तो झारखंड में पोंगल नहीं मनाया जाता है। सी है गुजरात में लोहड़ी मनता है और केरल में ओनम, तो ये भी नहीं है। डी है महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, असम में बिहू और पश्चिम बंगाल में नबान मनाया जाता है। तो ये भी जो है वो चावल के कटने पे ही, मतलब धान जो है उसको कटने पे मनाया जाता है। तो इसका आंसर जो है ए और डी है। तो ए और डी जो है वो सेकंड नंबर पे है। तो हमारा 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपने सारे क्वेश्चन लगाए होंगे और आपके कितने स्कोर आए हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में CDP के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।